very good morning to all of you. Today we'll discuss consumers right. Consumers right. Consumer right का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मुझे चाय पत्ती खरीदने जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कंज्यूमर हूँ. कंज्यूमर वो होता है जो किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं. We participate in the market both as producers and consumers. हम एक मार्केट में एज अ प्रोड्यूसर भी काम करते हैं, एज अ कंज्यूमर भी काम करते हैं. अब ये ऐसा कैसे होता है मैं बताती हूँ. अगर आप कंज्यूमर अच्छे होंगे तभी आप एक प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं. जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल चाय पत्ती खरीद रही हूँ, चाय पत्ती ले लो, चीनी ले लो, या फिर कोई लकड़ी का सामान ले लो, पेंसिल ले लो, इरेजर ले लो, ये सब चीज़ें हम लोग खरीदते हैं. हम लोग खरीद रहे हैं, कंज्यूमर्स इन चीज़ को खरीद रहे हैं, तभी तो आगे जाके फैक्ट्री में इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. अगर हम ये चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी. तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर हम ये चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ प्रोड्यूस भी नहीं होगी. सो for consuming to run efficiently and effectively, we need to, or we can say that for production, proper production to occur, what do we need? We need to be a good consumer. हमें एक अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा, तभी जा करके प्रोडक्शन अच्छी होगी किसी भी चीज़ की. ठीक है, अभी अगर हम नेक्स्ट, एज प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, we could be working in any of the areas or sectors discussed earlier, such as agriculture, industry, services. Consumers participate in the market when they purchase goods and services that they need. These are the final goods that people as consumer use. अभी अगर हम बात करें किसी भी मनी लेंडर की, मनी लेंडर्स, व्हाट आर द मनी लेंडर्स? मनी लेंडर्स जो होते हैं किसी भी इनफॉर्मल सेक्टर में, उनकी अपनी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं बोरोअर के लिए. ठीक है, बोरोअर मतलब जो उनसे पैसा ले रहा है. ठीक है, दे कुड मेक द प्रोड्यूसर सेल द प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट टू देम एट अ लो रेट इन रिटर्न फॉर अ टाइमली लोन. They could force a small farmer like Swapna to sell her land to pay back the loan. Like अगर किसी ने भी लोन लिया है, फॉर एग्जाम्पल, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके अपने अलग अलग तरीके होते हैं टॉर्चर करने के लिए. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बोलेंगे कि अपनी ज़मीन बेच दो, अपना घर बेच दो, या फिर आप अपना सोना, अगर आपके पास हैवी ज्वेलरी है तो आप अपनी हैवी ज्वेलरी रखवा दो. सो ये अलग अलग तरीके के टॉर्चर होते हैं जो ये लोग करते हैं बोरोवर्स पे. ठीक है ना. अभी अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली मेनी पीपल हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू वर्क एट अ लो वेज. अगर जो कोई भी इंसान किसी ऐसे सेक्टर में वर्क कर रहा है जिसका जिसका स्ट्रक्चर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज्ड मतलब बिल्कुल भी कोई स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है. अगर मैं ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, पहली बात, मेरी सैलरी बहुत मेरे को लो वेजेस पे रखा जाएगा, मेरा सैलरी एडिकेट नहीं होगा. दूसरी चीज़, मुझे कुछ ऐसी कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो फेयर नहीं है मेरे हिसाब से. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें होती हैं. अब ये सब चीज़ें एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ही तो होती हैं. बर्बादी कर रही हैं आपको ये चीज़ें, ग्रो या सपोर्ट तो नहीं कर रही है. ठीक है. सो वी हैव टॉक्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देयर प्रोटेक्शन. ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि ऐसे कुछ अच्छे रूल्स बनाए जाएं, रेगुलेशंस बनाए जाएं. Likewise, rules and regulations are required for the protection of the consumers in the marketplace. Individual consumers often find themselves in a weak position. Whenever there is a complaint regarding a good or service that had been bought, the seller tries to shift all the responsibility onto the buyer. आपने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कपड़ा, शर्ट का कपड़ा लेके गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट निकलता है, फॉर एग्जाम्पल वो उसका कलर बहुत जल्दी निकल रहा है, या फिर उसके जो थ्रेड्स हैं वो निकल जा रही हैं, या उसमें बॉबलिंग्स बहुत जल्दी आ गई हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो जो सेलर होगा ना, वो तुरंत
ऑल ऑफ अ सडन वो इमीडिएटली आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देगा कि नहीं आप ही ने कुछ किया होगा, हमारे यहाँ का तो ऐसा होता ही नहीं है, ये है, वो आप पे सारा का सारा जो है ब्लेम वो आप पे पुट ऑन कर देंगे कि नो इट्स योर फॉल्ट, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग रिगार्डिंग दिस वी कुड ओके। सो ये चीज़ें हैं जो कि होती हैं ओके। वो सीधा बोलते हैं इफ़ यू डिड नॉट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज गो एल्सवेयर, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है आप कहीं और जाके ले लो। As if the seller has no responsibility once the sale is completed, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते वो, बस उनका ये है कि उनकी सेल हो जानी चाहिए, उसके बाद चाहे वो सामान अच्छा हो चाहे वो ख़राब हो, वो आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उस चीज़ की। द कंज्यूमर मूवमेंट ओके। Exploitation in the marketplace happens in various ways. For example, sometimes traders indulge in unfair trade practices such as when shopkeepers weigh less than what should be weighed. ओके कई बार क्या होता है कि आपने एडल्ट्रेशन सुना होगा, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, चीज़ों में मिलावट करके बेचते हैं लोग, जैसे कि बहुत चीज़ों में, चावल में पत्थर मिला देते हैं, इलायची में बहुत चीज़ें मिला देते हैं, राट का फीकल मैटर मिला देते हैं इलायची में, कार्डेमम में, तो बहुत तरीके की एडल्ट्रेशन करते हैं लोग, ठीक है ना। एडल्ट्रेशन के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 किलो कोई चीज़ आलू ही लेना है 1 किलो, तो वो क्या करेंगे उसका अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, बोलेंगे ये 1 किलो है, लेकिन वो होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट में होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर कोई लाइक एग्जांपल कोई अगर अंकल हैं जो सब्ज़ी की ठेली लगाते हैं या उनका सब्ज़ी का काम है, और अगर उन्होंने कभी हमारे साथ ऐसा किया तो तब तो हमें बहुत गुस्सा आता है, तब हम उनसे लड़ते हैं, उनको पता नहीं 2 बातें भी सुना देंगे। लेकिन बाहर अगर आप जाओ, बड़े बड़े मॉल्स में चले जाओ, वहाँ अगर सेम चीज़ जो 1000 की मिलेगी आपको बाहर शॉप में, वहाँ वो 5000 की लगाएंगे, तो भी लोग वहाँ पे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मॉल्स में जाकर के तो एक शो ऑफ वाली बात हो गई ना कि नहीं नहीं हमने मॉल से लिया है भाई, भले ही वो इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि वो 1000 का सामान 5000 में खरीद रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं दिखती। लेकिन अगर जैसे आलू है, प्याज है या फिर कोई सब्जी है, इसमें अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो तब लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टी जाग जाती है, तब लोगों का बहुत भारी लॉस हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जो हमारी सोसाइटी में होती ही होती है, आपने देखा ही होगा। और ये चीज़ें, इन चीज़ों में चेंज आप लोग यंग वंस हम लोग ही ला सकते हैं, जो यंग जनरेशन है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। अभी अगर मैं अगर देखूँ, these companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. अब वही बात है, जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, पैसा है, बहुत पावर है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका मिसयूज़ करते हैं। पावर का यूज़ कौन करता है आजकल? कोई भी नहीं। आज मैक्सिमम लोग उस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, वो मिसगाइड करेंगे, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है। It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims. Similarly, a long battle had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that product could cause cancer. अब कैंपेन्स चलाने पड़ते हैं इनके लिए कि सिगरेट नहीं पियो तो आपको कैंसर हो जाएगा सिगरेट की वजह से। सो ये जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं, लाइक हमको खुद अवेयर होना चाहिए ना कि हमारी हेल्थ के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें पता है कि हर जगह पे लिखा आता है टोबैको कॉजेज कैंसर, दिस कॉजेज, सिगरेट कॉजेज कैंसर, हमें पता है, लेकिन नोइंगली हम ये चीज़ें करते हैं। तो इट इज़ somewhere or the other, it is not even the fault of those manufacturers, it is basically the entire fault of we the citizens, हम लोग जो खरीद रहे हैं इस चीज़ को, हम लोग उन कंपनीज को पैसा दे रहे हैं अपने आप को बर्बाद होने के लिए, ठीक है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत तो है ही है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे देखो, ये पोस्टर है एक स्मोकिंग का, अभी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बोला जा रहा है एवरीवन नोज टोबैको किल्स पीपल, बट हु कैन से दैट टोबैको कंपनीज शुड नॉट बी फ्री टू सेल टोबैको। अब क्या बोलना है, जब लोग खरीद रहे हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को फिर गवर्नमेंट भी बंद नहीं करती, क्योंकि जब लोग खुद अपना अच्छा नहीं सोचेंगे
तो आपके लिए कोई अच्छा कैसे कर सकता है कुछ। अभी अगर कंज्यूमर मूवमेंट की बात करें, द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज आउट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। अभी एक कंज्यूमर्स मूवमेंट आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि कंज्यूमर्स बहुत डिससेटिस्फाइड थे सर्विसेज से, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था उनको, ठीक है। देयर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। बाजार में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कंज्यूमर्स का, मनचाहा रेट ले लिया, ये सब चीज़ें, सामान वापस नहीं करते हैं अगर ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये जो कंज्यूमर्स मूवमेंट था ये शुरू हुआ था। So for a long time, when a consumer was not happy with a particular brand, product or shop, he or she generally avoided buying that brand product or would stop purchasing from that shop. It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service. It took many years for organizations in India and around the world to create awareness among people. They have also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the sellers. In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices. Unethical और unfair trade practices क्या हुआ? जो ethics में नहीं है, जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। मैंने जैसा अभी बताया आपको, आलू है या प्याज ही है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का जितना रेट होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके, अगर मैं ब्रांड की या फिर किसी कपड़े की बात करूँ तो जितना उसका प्राइस होना नहीं चाहिए उससे डबल ट्रिपल करके रखते हैं। उसके बाद अगर सामान ख़राब निकल गया बाई चांस तो वो फिर उसको एक्सचेंज भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत तरीके के एक्सप्लॉयटेशन है जो कंज्यूमर को बीइंग अ कंज्यूमर फेस करने पड़ते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ही हमारा जो कंज्यूमर्स राइट या कंज्यूमर्स मूवमेंट था वो शुरू हुआ था। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू क्लास।